हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गोल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र एवं प्रश्न संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में अपन समझेंगे कि जो दूरियों का मापन करते हैं दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, वो किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है वो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपको जो टेबल बनवाई थी उस टेबल को आपने याद किया होगा ज़रूर। तो वहाँ पे अपन को ये पता है कि वस्तु को अपन कहाँ पे रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये लॉजिक अपनी समझ में आ गया और याद हो गया। तो अपन ने जो वस्तु रखी है दर्पण से, वो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पे है। अपन ने केवल स्थिति बताई थी कि यहाँ पे जैसे कि सी से परे वस्तु है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है सी है, यहाँ पे उससे यहाँ परे थोड़ी वस्तु रखी हुई है। तो अपन को पता चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपना सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, ये अपन ने जान लिया। जैसे मान लो यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे इस दर्पण का सी बिंदु है, वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसका एफ है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस वस्तु का, सी और एफ के बीच में। ठीक है, लेकिन अपन को ये पूरी दूरी बतानी हो कि ये दूरी कितनी है, सेंटीमीटर में या मीटर में, कि दर्पण के ध्रुव पी से और ये जो वस्तु रखी हुई है इस पॉइंट की यहाँ से दूरी बताइए कितनी है, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी बताइए कितनी है। ठीक है, और मान लो जो वस्तु ली है उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी सेंटीमीटर ऊंची है वो, मतलब उस वस्तु की लंबाई हो गई। तो यहाँ पर हम वस्तु की ऊंचाई बोल देंगे, और जो प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इन सब का मापन करने के लिए अपन समझेंगे चिन्ह परिपाटी। तो शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला नियम है कि दर्पण का जो ध्रुव बिंदु है P है, उससे अपन दूरी का मापन शुरू करेंगे। वहाँ से चलेंगे अपन, वहाँ से शुरू करेंगे। या तो अपन दाईं साइड चलें चाहे अपन बाईं साइड चले, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे, अपन ध्रुव से शुरू करेंगे। ध्रुव से दूरी का मापन करेंगे। दूसरा नियम इसमें एक ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी दर्पण लिया अपन ने, उस दर्पण में जो आपतित किरणें आती हैं, जैसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, या आपतित प्रकाश की किरण है, तो हमेशा आपतित प्रकाश की किरण की जो दिशा होती है जाने की, जैसे ये जा रही है, किधर जा रही है, बाएं से दाएं तरफ जा रही है, तो उसके जाने की जो दिशा है उस दिशा में हमें दूरियों का मान लेना है धनात्मक। तो ये किधर जा रही है, दाएं तरफ, तो दर्पण के दाएं, दर्पण के पीछे दूरी आ गई धनात्मक, और इसके विपरीत अपन दूरी का मापन करेंगे तो वो आएगा ऋणात्मक। ये है रूल आपतित किरण का, मतलब आपतित किरण की दिशा में जो दूरी का मापन करेंगे वो तो आएगा धनात्मक। तो आपतित किरण की दिशा अगर यूं है तो अपन आगे की तरफ जा रहे हैं, तो मिरर के दाईं तरफ क्या होगा, धनात्मक मान आएगा। और इसके विपरीत दिशा, इसकी विपरीत दिशा ये होगी, परावर्तित किरण की दिशा होगी मान लो, या राइट साइड मान लो, तो यहाँ पे दूरी का मान लेंगे वो आएगा ऋणात्मक। ठीक है, अब इस चिन्ह परिपद्धति को अपन एक कार्तिक चिन्ह परिपाटी से समझेंगे कि जो कार्तिक चिन्ह परिपाटी है उसके हिसाब से अपन इसमें दूरियों का मापन करते हैं। तो कार्तिक चिन्ह परिपाटी क्या है, तो वो अपन को पता है। कार्तिक चिन्ह परिपाटी में देखो, अपन ग्राफ गणित विषय के अंदर जो ग्राफीय निरूपण विधि में अपन क्या करते हैं कि ये तो अपना है अक्ष डेश, और ये है अपना y और y डेश। इन पे अपन दूरियों का मापन करते हैं। तो ये अपना होता है इनका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु जीरो के अपन अब इस साइड चलेंगे, अपन दाईं साइड या राइट साइड वैल्यू पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे किसमें, पॉजिटिव या धनात्मक। ठीक है, और लेफ्ट साइड में अपन वैल्यू पढ़ेंगे किसमें, निगेटिव में। ठीक है, जैसे ये चित्र बना रखा है। और वाई डेश पे अपन को दूरी पढ़नी है, तो ये जो मूल बिंदु इस पे ये लंबवत है 90 डिग्री कोण पे, तो वाई डेश पे अपन दूरी पढ़ेंगे ऊपर की तरफ, अक्ष के ऊपर की तरफ वैल्यू पढ़ेंगे, तो दोनों तरफ इसके वैल्यू आएगी पॉजिटिव धनात्मक, और नीचे की साइड इसकी वैल्यू पढ़ी जाएगी निगेटिव ऋणात्मक। ठीक है, तो ये का ये फार्मूला किस पे लागू करना है अपन को, दर्पण सूत्र, ये जो दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है उस पे लागू करना है। इसमें क्या करना है, समझना आपको कि जो ये अक्ष डेश है इसकी तुलना कर देनी है आपको मुख्य अक्ष से। किससे करनी है, मुख्य अक्ष से।
तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू पड़ी जाती है उसी हिसाब से मुख्य एक्स पे पड़ी जाएंगी। और वाई डेज की तुलना कर दोगे आप मिरर से, जैसे ये अपना मिरर है, ये वाई डेज का काम है कर रहा है, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। पी इसका मूल बिंदु ओ का काम कर रहा है, सॉरी 0 का काम है कर रहा है ओरिजिन बिंदु का। तो यहाँ से अपन अगर इसमें जो नियम है वो इसमें हो जाएगा, राइट साइड चलेंगे तो दूरी लेंगे अपन पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो दूरी लेंगे निगेटिव। और मिरर के ऊपर लंबवत मुख्य एक्स के ऊपर की तरफ अपन चलेंगे तो दूरी कर लेंगे अपन पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अपन को लेफ्ट राइट छोड़ देना है। अगर ऊपर की तरफ अपन दूरी मापेंगे ना, तो जैसे इसमें वाई डेज में आप देख रहे हो कि अपन दोनों साइड पॉजिटिव ले रहे हैं ना अपन दूरी, आपको पता है ये खंड होते हैं अलग अलग, जैसे ये फर्स्ट खंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो इनमें अपन अलग अलग वैल्यू बताते हैं। जैसे ये है, इसका मान अपन यहाँ पे बताना है, इस पे इस पॉइंट पे तो अपन बताएंगे कि एक्स एक्स पे तो मान लो ये प्लस का 5 है और वाई डेज पे ये प्लस का 6 है। ठीक है, तो अपन इन चारों में इस तरह से अपन वैल्यू का मान बताते हैं, तो कुछ कोई माइनस में कोई प्लस में। ठीक है, तो आगे नहीं जाती मैं, इसमें देखो आगे यहाँ पे अपन मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की तरफ वैल्यू पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ेंगे, प्लस में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। ठीक है, और नीचे की तरफ वैल्यू पढ़ी जाएगी वो किस में आएगी, किस पे, वाई डेज पे। नीचे की तरफ मुख्य एक्स के लंबवत अगर दूरी को पढ़ना है, दूरी लेनी है अपन को, तो वो किस में लेंगे अपन, निगेटिव या माइनस में। ठीक है, ये है चिन्ह परिपाटी के सिंपल से नियम, तो इनको आप नोट आउट कर लोगे साथ साथ में। ये जो बातें बताई है वो इसमें लिखी हुई हैं। तो अब अपन क्या देखेंगे, अब जो दर्पण है, दर्पण के आगे अपन जो वस्तु को रखा है ना, ये वस्तु रखी, मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो वस्तु से जो दर्पण की दूरी वो क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है, जिसको अपन यू से शो करते हैं, स्मॉल यू से। और जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, उसे अपन लिखते हैं वी स्मॉल वी से। और जो फोकस दूरी है उसको अपन एफ से लिखते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई है, मान लो ये वस्तु है अपनी, इस वस्तु की कितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई को लिखेंगे अपन एच, स्मॉल एच से। और जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी जो ऊंचाई आई है अपने पास, उसको लिखेंगे अपन एच डैश से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि जो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तो जैसे एच डैश को ऊपर लिखा और ये इसको नीचे लिखा एच को, तो ये किसी भी दर्पण का आवर्धन को बताता है। किसको बताता है, आवर्धन को बताता है, इसको अपन एम से लिखते हैं। अब अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को समझने के बाद में अब हमको ये समझना है कि वस्तु की जो अपन ऊंचाई का मापन करते हैं, जो ये वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने, और इस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी दोनों उसकी ऊंचाई, मतलब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इन दोनों की तुलना, इन दोनों की तुलना की जो दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया गया है वो वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इस गुण को बोला जाता है आवर्धनता। क्या बोला जाता है, आवर्धनता या आवर्धन का गुण। मतलब कोई भी दर्पण है, दर्पण द्वारा वस्तु के आकार को बड़ा करके दिखाना, वो कहलाता है आवर्धन। मतलब उसके आकार को आवर्धन कर दिया, वर्धन यानी बढ़ना, बढ़ा दिया। लेकिन अपन ने प्रतिबिंबों में देखा कि वस्तु का आकार बड़ा के साथ साथ छोटा भी होता है। क्या होता है, छोटा भी होता है। तो दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि दर्पण द्वारा वस्तु या बिंब के आकार को बड़ा या छोटा करके दिखाना क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और इस गुण को ही क्या कहते हैं अपन, आवर्धनता कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कि m बराबर, इसको m से दर्शाएंगे, मैग्नीफिकेशन बोलेंगे इसको, तो इसका हो जाएगा m, और ये m का फार्मूला हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपने एच डैश बताया था, और बिंब की बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, एच डैश अपॉन एच, क्या कहलाता है, m कहलाता है। ठीक है, अब इसका एक संबंध इससे भी होता है, किससे, ये आप लिखना, नोट करना। प्रतिबिंब की दूरी
मतलब पहले आप लगाओगे ये एच डैश बटा एच जो है किसके इक्वल होता है, माइनस वी बटे यू। ये अपने आगे जो आगे क्वेश्चन हल करेंगे, न्यूमेरिकल हल करेंगे, उनमें ये काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन माइनस वी बटे यू करेंगे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी और बटा बिंब दूरी, ये किसके इक्वल है, ये एच डैश अपॉन एच के इक्वल है, ठीक है। तो इसे अपन आवर्तनता कहते हैं कि वस्तु के आकार को छोटा या बड़ा करके दिखाना आवर्तनता है। अब अपन को एक पॉइंट समझने वाला पॉइंट क्या है कि अपना m का मान जो एच डैश अपॉन एच हल करेंगे या माइनस वी अपॉन यू हल करेंगे, तो उसमें यदि m का मान क्या आता है, 1 से कम आता है, मतलब m स्मॉलर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बिंब का आकार छोटा होगा, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, यहाँ प्रतिबिंब लिखना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा बिंब से। ये प्रतिबिंब लिखा हुआ, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है। यदि m का मान 1 से अधिक आए, m ग्रेटर देन 1, तो अपन क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब बड़ा बना है। क्या बना है, बड़ा बना। तो कई कंडीशन में बड़ा बनता है, कई कंडीशन में छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जैसे कि C और F के बीच में वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। और F और P के बीच में वस्तु रखी हुई है तो भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि m का मान 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वहाँ इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार के बराबर है एकदम। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि प्रतिबिंब और बिंब आकार में क्या है, समान है, समान आवर्धन, कोई आवर्धन नहीं हुआ, ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, 1 आ गया। अब अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र एवं आंकिक प्रश्न, मतलब उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा है बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, अपन ने पढ़ा है u के बारे में, v के बारे में और f के बारे में पढ़ा है ना अभी। तो उन तीनों में एक संबंध है, उसे अपन कहेंगे दर्पण सूत्र। वो संबंध है ये कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये है दर्पण सूत्र, ठीक है। इन दोनों का योग है वो 1/f के इक्वल होता है। तो यहाँ जो फोकस दूरी है f, इसका मान अपन दोनों दर्पण के लिए क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। ये अपन को ध्यान में रखना है। यदि अपना अवतल दर्पण है तो ये दूरी किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। क्यों आएगी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस होता है वो दर्पण के बाईं ओर होता है। ये देखिए, इस चित्र में देखिए आप, देखो ये रहा। अपन ने पहले पढ़ा भी है कि अवतल दर्पण जो होता है उसे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिल जाती हैं परावर्तन के साथ दो किरणें, उसको अपन उसका फोकस बिंदु कहते हैं, F कहते हैं। तो इसका F कहाँ होता है, बाईं साइड। और अपन ने क्या पढ़ा है कि अपन ने पढ़ा है कि हमेशा बाईं साइड वैल्यू किस में लेंगे अपन, निगेटिव में। अक्ष पे वैल्यू जो ली जाती है ना दर्पण की बाईं ओर, जो वैल्यू पढ़ेंगे वो ऋणात्मक में पढ़ेंगे, तो इसका मान होगा हमेशा ऋणात्मक। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा तो क्या फोकस दूरी किस में, F किस में आएगी, धनात्मक। F का मान किस में आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे इसका फोकस बिंदु क्या है, आभासीय है, और किरणें पीछे की तरफ बढ़ाने पे मिलती हैं, है ना। तो फोकस दाईं ओर होने की वजह से इसका जो फोकस दूरी का मान किस में आएगा, धनात्मक आएगा हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपन करते हैं क्वेश्चन। अभी अपने u और v का मान देख लिया था कि u का मान तो हमेशा क्या रहेगा, दोनों दर्पण के लिए ऋणात्मक रहेगा, और v का मान अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या रहेगा, अपना वास्तविक है तो दर्पण के बाईं ओर बनेगा, तो v का मान निगेटिव रहेगा। और आभासीय और सीधा है तो दर्पण के पीछे बनेगा दाईं ओर, तो उसका v का मान आएगा धनात्मक। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपन को क्वेश्चन करने हैं एकदम ईजी तरीके से, दर्पण सूत्र को लगाते हुए एकदम सरल तरीके से प्रश्न हल हो जाएंगे। अब देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जैसे अपन ने ले लिया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी बता रखी है अपन को, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, बाईं ओर होता है। इसका मान किस में लिखेंगे अपन, ऋणात्मक में। किस में लिखेंगे, ऋणात्मक में लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर।
उससे बीम या वस्तु कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। और कहाँ बने, बाईं ओर। मतलब अपन को ऐसे भाषा में दे दिया या दे दें वास्तविक, या इसमें साफ साफ दे दिया कि दर्पण के बाईं ओर बने। तो अपन सरल से हार्ड के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो ये अपन बाईं तरफ लिख तो बी, इसका वी का मान भी क्या आ गया, ऋणात्मक में आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखें, मतलब आपसे पूछा है यू का मान। ठीक है, तो प्रतिबिंब की साइज व प्रकृति भी बताइए, ये अपन को पूछा गया है प्रश्न में। तो देखो अपन को क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाना है। ये अपने लिख लिया, ये अपन को क्या दिया गया है, एफ वी। और ये अपने कच्चा डायग्राम बना लिया ताकि समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन में बता रखा है वैसे आप एक कच्चा चित्र बना लोगे तो इससे क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहेगी। तो पहले अपन ने क्या बोला, अवतल दर्पण बोला, तो अवतल दर्पण बना लिया। फिर ऐसे बोला कि इस दर्पण के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये अपन ने एक बिंदु ले लिया मुख्य अक्ष पर, यहाँ पे ले दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी है। और इसका डबल क्या होता है, फोकस होता ही है, वो सॉरी वक्रता केंद्र होता है, तो यहाँ पे सी लिख दिया। और अपन ने इसको क्वेश्चन में बताया है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दर्पण के बाईं ओर बनता है। तो बाईं ओर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो ये बन गया। और फोकस दूरी से थोड़ा दूरी पे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर तो एफ है अपना, और थोड़ी सी दूरी पे ले लिया तो यहाँ मान लो अपना प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हो कि ये तो दूरी 30 होगी, 15 का डबल वक्रता त्रिज्या 30 हो गई, और ये बन रहा है। तो अपना प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में। अब अपन को लॉजिक पता है, अगर सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सी से परे। मतलब जो वी का मान, सॉरी यू का मान जो आना चाहिए अपने पास, वो 30 से ऊपर आना चाहिए, है ना। ये अपन ने लगा लिया एक आइडिया और इसका चित्र बना लिया, क्वेश्चन समझ लिया। अब अपन करेंगे इसको हल। ये देखो आगे, फिर अपन ने सूत्र लिखा 1/f, है ना। ये सूत्र ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, मतलब इसको इस तरीके से लिख दिया, इसका पक्षांतरण कर दिया। यू अपन को निकालना है यू, तो वी को इस साइड लेके आ गए। ठीक है, पहले लेके आ जाओ या मान रखने के बाद में पक्षांतरण कर लो, उत्तर वही आने हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला सूत्र आपने पहले पक्षांतरण कर लिया, तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई कर देना है। तो इसमें आप मान रखोगे, तो f का मान क्या है, 15 -15, माइनस का चिन्ह इस प्रश्न में है, मतलब फार्मूले में है। फिर इसका v का मान है -20 बराबर 1/u। तो अब लिख देंगे 1/u बराबर 1/-15। ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 1/20। अब क्या करेंगे, इसका अपना एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम समापत्ति 15 और 20 का, 15-20 का लघुत्तम समापत्ति अलग से लेना आपको आता है। इस तरीके से ये अपना 3 का भाग दिया, ठीक है, 5 × 15 और 20, फिर अपने 5 का दे लिया। ऐसे करके अपन करेंगे तो इसका लघुत्तम समापत्ति कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये आपको आता है कि अपन जो 60 आया है उस पर अपन 15 का भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 15 चौकू 60, उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर 60 में 20 का भाग देंगे, तो उसको भाग करने पे आएगा आंसर 3 आएगा, मतलब 20 × 60, तो लिख दिया अपन ने। जो ये प्लस है यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कैसे आएगा, जो बड़ी संख्या है उसका उत्तर आएगा और निशान भी उसका ही लगेगा। तो -4 है +3 है, तो बड़ा कौन सा है, -4। तो एक बच गया, किसमें बच गया, माइनस में बच गया, तो -1/60। जो माइनस का चिन्ह है इससे पूरी संख्या ही क्या हो गई, माइनस में मानी जाएगी। तो अपना यहाँ पर मान आ गया u बराबर माइनस का। अब 1/u बराबर 1/60 है, तो u बराबर क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे अपन, 1/60 को कर देंगे 60/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ उत्तर आ गया -60 और cm मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लेना। अब देखो u का मान अपने पास आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी साइज बताइए, है ना, इसका मतलब m का मान बताइए। एक सेकेंड, तो m का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ये एच/h।
तो ये अपने पास न तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है न बिंब की ऊंचाई। तो इसका दूसरा तरीका है निकालने का, ये दूरियों से -v/u, एक दूसरा फार्मूला ये इसके बराबर है मतलब। तो इसको काम में लेते हुए अपन m का मान निकाल देंगे। तो अपन लिखेंगे m बराबर v, माइनस तो लगा देंगे सूत्र वाला, फिर कोष्ठक लगा लेंगे अपन। तो v का मान क्या आया अपने पास, v का मान अपन दे रखा है कि प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर दूरी पे, तो लिख दिया अपन -20। अब अपने u का मान अपन ने निकाला तो लिखा -60। तो ये माइनस माइनस था वो अंदर का कट गया, ठीक है। अब अपन ने भाग देंगे तो ये 20 की संख्या से कटेगा, मतलब 2 बिंदु से बिंदु काट दो और 2 तिया 6, 1/3 उत्तर आ गया। तो माइनस का 1/3 आ गया, जो माइनस फार्मूले में बचा हुआ था वो इसके आगे लग गया, तो अपना उत्तर आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ 1:3, 1:3, मतलब जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा अपना, वो वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 3 गुना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि बिंब से 3 गुना ज़्यादा होगा ऊंचाई में। और ऋणात्मक का मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा प्रकृति का है, प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, इसलिए माइनस इधर नीचे की तरफ बनेगा। तो वाई साइड पे अपनी वैल्यू जो नापते हैं वो नीचे की तरफ निगेटिव में मापते हैं, ठीक है। तो इसलिए का निगेटिव का अर्थ है कि वो वास्तविक और उल्टा है और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक जलती हुई मोमबत्ती जो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी बताइए। तो बता रखा है, कितनी दूरी पर रखा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कितनी दूरी पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया कि मोमबत्ती रखी हुई दर्पण के सामने। तो मोमबत्ती यहाँ वस्तु हो गई और वो दूरी कितनी दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो यू का मान दिया हुआ अपन को, इसका मान दिया हुआ है यू का दिया हुआ है, मतलब ये दर्पण हो गया अपना अवतल दर्पण और यहाँ पे मोमबत्ती पड़ी है और ये दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर की। अब यहाँ बाईं तरफ है ये, तो उसका मान आ जाएगा माइनस में, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर का मान क्या दे रखा है अपन को 10। तो ये तो 15 सेंटीमीटर दूरी पे है ना, तो यहाँ वक्रता जैसे पहले सी से पहले ही हो गया, सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन आर कहते हैं। तो सी हो गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। ये भी किस में आएगा अपना माइनस में आएगा। और अब फोकस अपन जो फोकस दूरी है एफ का मान अपन इसमें से निकाल सकते हैं। अपन को पता है ये जो आर का मान है वक्र त्रिज्या का मान है वो उससे क्या होता है दुगुना होता है। तो फोकस दूरी इससे क्या हो गई आधी हो गई। तो अपन ने इसमें भाग दे दिया 2 का r/2, तो आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में। अपन से पूछा है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बताइए और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताइए। तो अपन से पूछा है v का मान, m का मान और प्रकृति, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको आगे। जैसे अपन ये समझ लिया, ये अपन ने डायग्राम बना लिया कच्चा, इसे समझ लिया कि ये वस्तु है, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, u का मान ये, और ये फोकस बिंदु अपना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया वक्रता त्रिज्या दे दी 10 सेंटीमीटर। अब अपन फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसका पक्षांतरण कर लेंगे। क्या पूछा है v का मान पूछा है, तो v को इधर इधर रख देंगे और u को इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इस पर अपना मान रख देंगे कि 1/-5, ठीक है, जो मान दे है अपने पास बराबर u का मान है 1/-15 और मैंने इसमें पहले रख दिया। अब इसमें इसका पक्षांतरण करने में करके अपना रखा हुआ है, जैसे ये रहा अपना 1/v इधर रख लिया और ये फोकस दूरी का मान 1/-5 और माइनस और 1/-15, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, तो 1/15 प्लस का। अब अपने इसका ले लेंगे एलसीएम,
लघुत्तम समापत्ति ले लेंगे तो अपना 15 और 5 का क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब इसमें 15 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले माइनस लग जाएगा 3 से पहले, तो माइनस का 3, और फिर 15 में 15 एक बार भाग जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का 1 आ गया। अब ये क्या हो गया, -3 और +1, तो माइनस का 2 बचे। जो बड़ी संख्या है उसका निशान आएगा, बड़ी संख्या प्लस माइनस की है यहाँ पे, तो -3 से 1 बचा गया, तो -2 बचे, -2 बटा 15। अब ये आ गया अपना u का मान, 1 बटा u का मान, और u का मान करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 15 बटा 2 माइनस में, तो यहाँ आ गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर पर अपनी वस्तु रखी हुई है फोकस दूरी से, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है ना, सी और एफ के बीच अपनी वस्तु रखी हुई है और सी से परे अपना प्रतिबिंब बन रहा है ये। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है अपन से, इसकी साइज पूछी है, एम का मान पूछा है, तो एम का मान उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला अपन ने। तो एम का मान आ जाएगा इसमें -v बटा u से निकालेंगे, ये मान फार्मूला अपन को दिया हुआ नहीं है, इस फार्मूले से अपन मान निकाल सकते हैं। तो v का मान अपने पास आया -7.5, मतलब 7.5 7.5, और u का मान अपने पास है -15, ये भी माइनस में, ये माइनस में, और सूत्र में भी माइनस है, तो इसके बने कोष्ठक लगा दें, इस माइनस से एक माइनस गया, एक माइनस ऊपर बच गया। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 7.5 है ना, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 100 आपने 15 को कर दिया 150। ठीक है, तो 75 150 आ गया। तो अपन इसको काटेंगे तो 75 का डबल करेंगे 150 होता है ना, 75 दूनी 150, तो ये आ गया 1/2, और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह साथ में आ गया 1/2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 की जो वस्तु रखी है अपन ने, माइनस ये नीचे आया है ना अपन के पास 1/2, इसका मतलब वस्तु 1/2 है ये m का मान। तो m का मान 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 से भी कम, 1 से भी कम, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, यदि m का मान अपने पास आता है 1 से बड़ा, तो वस्तु मतलब वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होगा, और यदि m का मान अपने पास 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा होगा, और यदि m का मान अपने पास 1 ही आता है, इक्वल को 1/1 आता है, इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब आधा, तो यहाँ वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु के आकार से क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, और ऋणात्मक का अर्थ क्या है, ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, जो अपने समझा है तो उसके हिसाब से प्रश्न आराम से कर सकते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु, क्या कह रहा है प्रश्न, कि कोई भी अपने पास बिंब है, वस्तु है, उसका अपन को अवतल दर्पण से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो सीधा मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं, और एक सीधा और आभासी बनता है ना। तो अपन को बड़ा भी बनता है, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो अपन को वो कंडीशन याद है, तो अपन आराम से बता देंगे टेबल से कि इसका आंसर क्या है। और किरण आरेख भी बताए, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न दिया है। तो अपन बताएंगे कि वस्तु जो है दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है। लास्ट कंडीशन है ना, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, दर्पण के एकदम पास में लेके चले जाएंगे, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, और दर्पण से तो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण से सीधा और आभासी बनता है, लेकिन हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखोगे। जैसे कि ये देखो, अपन ने यहाँ पे ये चित्र बना दिया, चित्र बनाने के लिए बोला अगले ने, तो ये जैसे ये अपना एफ है और ये इसका सी, आप लिख लेना सी और एफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने वस्तु को रख दिया। ठीक है,
तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एक किरण तो निकाल दी वक्रता केंद्र में से, तो ऐसे आप स्केल रख के आप सीधी निकालोगे ऐसे, और वक्रता केंद्र में से ही वापस ले जाएगी, तो जाने का चिन्ह भी और आने का चिन्ह भी। तो इस किरण को हम पीछे पीछे तरफ बढ़ाएंगे बाद में। और ये है अपने निकाली एक किरण तिर्यक, मुख्य अक्ष पे डाली और तिर्यक इसको निकाल दिया। तो ये जो परावर्तित किरणें दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी, और इस पॉइंट को मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो ये बन गया सीधा प्रतिबिंब। मतलब ऐसी वस्तु रखी थी, ऐसे ही प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी और मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड में क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया अपना। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, सीधा। लेकिन ये दर्पण के पीछे बना है, किरणों को अपन ने बढ़ा के मिलाया है डॉट डॉट करके, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे अपन को यही पूछा है कि यहाँ पे रखेंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि वस्तु को ध्रुव और इस मतलब ध्रुव मतलब पी और एफ फोकस बिंदु दोनों के क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, और ये अपन ने किरण आरेख बना दिया, चित्र बना दिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लो ये एक क्वेश्चन और देखो। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अपन को क्या दे दिया क्वेश्चन के अंदर, एफ का मान दे दिया, एफ का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, और दर्पण का नाम दे दिया अवतल। क्या नाम दे दिया, अवतल नाम दे दिया। तो अवतल का मतलब क्या, यहाँ दूरी कैसी आ जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, और क्या दिया है साथ में कि वस्तु जो है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। बताइए दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और आकार और प्रकृति क्या होगी। तो अपन को दे दिया एफ का मान -10 सेंटीमीटर, यू का मान दे दिया कि वस्तु से ये 8 आएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और वी का मान अपन से पूछ लिया, प्रकृति और किरण आरेख पूछ लिया। तो ये भी बना देंगे, सिंपल सा ही है। आगे देखो, जैसे जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा करते जाएं, और जो पूछा उसको दर्पण सूत्र से निकाल दें बस। तो अपन उनको दे दिया, ये चित्र बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया, ये अवतल दर्पण बना दिया, ये वस्तु बना दी, वस्तु की दूरी दे दी अपन को 8 सेंटीमीटर, नीचे 8 सेंटीमीटर लिख दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ ऐसे 8 से आगे चलेंगे, यहाँ एफ लिख दिया और यहाँ 10 बता दिया, इसका डबल अपन ने करके यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना 8 सेंटीमीटर वस्तु बनी है, रखी है वस्तु, तो वस्तु वही हो गई ना, एफ और पी के बीच में हो गई लास्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से किरण निकली और इसे दर्पण टकरा के वक्रता केंद्र में से वापस से निकल गई। ठीक है, फिर एक किरण आई तिर्यक और बाद में वो तिर्यक निकल गई, तिर्यक आई, तिर्यक निकल गई। इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ पे मिली, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया आभासी और सीधा, जो अभी भी देखा था। अब अपन को इसमें वी का मान पूछा है, उसमें तो खाली ना ऐसे पूछा था वस्तु कहाँ रखेंगे और चित्र पूछा था। इसमें अपन को वैल्यू दे रखी है और वी का मान पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे, 1/f ये सूत्र लगा देंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे, मतलब ये सूत्र लिख लेंगे अपन। तो इसमें मान रखेंगे, जैसे नीचे वाला देखो आप यहाँ पे कि 1/-10 माइनस में दूरी रहेगी, और माइनस फार्मूले वाला लिख लिया, और 1/-8 ये भी माइनस में है, u का बराबर 1/v। फिर अपन क्या करना है, इसका वो लघुत्तम समापप्रत्यय लेना है। तो ये लिखा, अब लेंगे इसका लघुत्तम समापप्रत्यय। तो अपन इसको लेके आए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए ना। ये देखो अपन ने लिख दिया 1/10 -10 बराबर 1/-8 प्लस 1/v। 1/v को इधर छोड़ दिया आपने, यहाँ पक्षांतरण कर लिया। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -1/10 प्लस 1/8, तो 1/v बराबर क्या हो जाएंगे। अब 10 और 8 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आएगा 40। इस 40 में अपन 10 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा अपना 4, और वो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और फिर अपन 40 में 8 का भाग देंगे तो 8 कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, 8 × 5 = 40, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ प्लस का 5 और माइनस का
4। जो संख्या बड़ी है उसका निशान आएगा और वही अपन लिखेंगे। मतलब +5 में से 4 जाएगा माइनस का तो 1 बचेगा, तो ये आ गया 1 प्लस का आ गया तो 1/40 लिख दिया अपन ने। अब अपन 1/v का मान 1/40 है, तो अपन v का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। मतलब 1/v को भी उल्टा कर दिया, v लिख दिया, तो v बराबर आ गया अपना प्लस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन बता देंगे कि प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर बड़ा बन गया ना, वस्तु से बड़ा बन गया और दर्पण के पीछे बन गया। कितनी दूरी पे? 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गया। तो अब अपन इसका m का मान निकालेंगे। m का मान निकालेंगे तो v माइनस v, ये सूत्र अपन लिखते जाएंगे साथ में h बराबर -v/u। कहीं इनका मान दे रखा होता है, फिर ये पूछ लेते हैं कितना गुना बड़ा है, तो उसका एक्यूरेट वैल्यू पूछ लेते हैं, तो उसे निकाल देते हैं अपन। लेकिन अपन को अभी इसी सूत्र से को काम में लेते हुए उत्तर निकालना है -u/v/u। तो यहाँ पे v का मान कितना आया है 40 और u का मान कितना है 8। कितना है 8, तो ये प्लस में है और 8 क्या है माइनस में है। ठीक है, तो ये एक माइनस ऊपर वाला एक सूत्र वाला माइनस कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा 40/8। तो 40/40 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो अपन लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा, जो अपन को चित्र में दिख भी रहा है कि बड़ा बनेगा। ठीक है, तो उसमें उत्तर आ गया पूरा 5। इसका मतलब क्या 5 गुना, जितनी बड़ी वस्तु है उसे 5 गुना अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, एक सेकेंड, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दर्पण कौन सा दे दिया उत्तल दर्पण, अब उसके कह दिया फोकस दूरी। तो अपन को पता है ये उत्तल दर्पण का मतलब ये, और इसकी फोकस दूरी का मतलब f है, क्या है दाईं, इधर गोला बनेगा ना, तो f क्या है इसका धनात्मक। ठीक है, तो अपन इसको कर लेंगे 20 दे रखा, तो अपन लिख देंगे जिसकी फोकस दूरी 20, तो f बराबर लिख देंगे अपन प्लस का 20 सेंटीमीटर। यदि दर्पण से बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से बिंब, तो अपन को दे दिया u का मान, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो मतलब वस्तु को अपन बाईं ओर रखेंगे तो यहाँ आ गया -30 सेंटीमीटर। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कितनी साइज का और किस प्रकृति का होगा, किरण आरेख भी बनाइए। तो अपन बना देंगे। देखो ये अपन पहले अपने चित्र बना दिया, जैसा जैसा प्रश्न में बोला वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। कि उत्तल दर्पण बना दिया उभरा हुआ बाहर की तरफ, और यहाँ पे अपन ने वस्तु रख दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी f दाईं ओर है, तो यहाँ लिखा f और f को लिख दिया अपन ने 20 सेंटीमीटर। और इधर वस्तु रखी, वस्तु अपन से पूछा बताना है कि ये कितनी दूरी पे है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। पर एक बार क्वेश्चन वापस देख लो। देखो कि फोकस दूरी 20 और दर्पण से बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो वस्तु प्रतिबिंब पर, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी साइज का और किस प्रकृति का होगा। तो अपन ये चित्र बना लिया, यू वस्तु रख दी, यू दिखा दिया 30 और इधर एफ दिखा दिया 20। ठीक है, और किरण आरेख अपने साथ साथ में बना दिया कि एक किरण को लेके समांतर, तो ये प्रकाश फैलाता तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे लगेगा कि फोकस में से किरण निकलती हुई आ रही है, ऐसे प्रतीत होगा फोकस में से निकल रही है। दूसरे पर लेके आएंगे तिर्यक, और ये तिर्यक चली जाएगी इधर। तो इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे तरफ बढ़ाया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो यहाँ पे दोनों मिल गई, तो इसको हम मुख्य से मिला देंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, वस्तु से छोटा बन रहा है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जो गाड़ियों में मिरर काम आता है ना, पीछे का दृश्य दिखाता, तो कई गाड़ियों में छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखा देता है, तो हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा याद रखना उत्तल दर्पण का। तो अब अपन को एक फार्मूले से निकालेंगे। अपने फार्मूला लगा दिया 1/f वाला दर्पण सूत्र। अपन इसमें रखेंगे मान, तो ये मान रखा अपने, ये पक्षांतर करके इसमें डायरेक्ट रख दो चाहिए। तो अपने लिखा ये फोकस बिंदु, इसमें देखो आप 1/f
20 माइनस, ठीक है, और u का मान रख दिया 1/30। 30 का मतलब वस्तु दूरी इतनी दूरी पे रखी हुई है, बराबर 1/v। अब अपने लिखा 1/v तो इधर लिख दिया, इस साइड में लिख दिया। अब बराबर 1/20 प्लस 1/30, मतलब ये प्लस का है ही, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों प्लस बन गए। तो ये आ गया अपना 1/20 प्लस 1/30। अब लेंगे अपन 20 और 30 का एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 60, दोनों का 60 आ गया। अब इस 60 के अंदर अपन क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3, और इसमें 30 में 60 में 30 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2। तो 3 + 2 कितना आ गया, प्लस का 5/60। 1/v का मान आ गया प्लस का 5/60। तो खाली v का मान क्या आ जाएगा, 60 में भाग दे देंगे 5 का, तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तर आ गया अपना 12 सेंटीमीटर। अब देखो f का मान 20 है ना, तो यहाँ प्रतिबिंब हमेशा अपन जो चित्र बनाया है उसके हिसाब से देखेंगे। ये आ गया अपना 12 सेंटीमीटर आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो चित्र बनाया था ना पीछे, वो जो प्रतिबिंब छोटा सा बनता है वो 12 सेंटीमीटर दूरी पे बना है। इसकी फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P और F के बीच में। ये अपने टेबल में लिखा था। तो उत्तल दर्पण में अनंत वाले कंडीशन छोड़ दें तो बाकी वस्तु कहीं भी रख दें तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, F और P के बीच में। दूरी कितनी भी आ सकती है, किसी में 12 आ सकती है, 13 आ सकती है, 14, जहाँ जहाँ वस्तु रखेंगे उस हिसाब से दूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बनेगा फोकस से पहले पहले। ठीक है, यहाँ पे अपना मान आ गया 12 और F का मान है 20। ठीक है, तो 20 से पहले पहले बन गया। अब अपन को देखना है m क्या है, तो m का मान निकालेंगे H बराबर -v/u। तो यहाँ पे v का मान तो क्या है अपने पास, 12, मानस तो सूत्र में लगा देंगे और कोष्ठ लगा के लिख देंगे 12/u का मान अपने पास है -30। तो ये माइनस हाथ में रखेंगे, x माइनस इस माइनस, ये माइनस कट गया, तो अपना क्या आएगा अब 12 और 30। तो अब इसमें भाग देंगे, इसको काटेंगे अपन, है ना। तो 6 के पार से कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग जा रहा है ना, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वहाँ पे छोटा बनेगा। इसका मान क्या आएगा, 1 से इसको हल करेंगे, मतलब 2 में अपन 5 का भाग देंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और चित्र में अपन बना के देख ही लिया है, किनारे बनाए इसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो यहाँ m का मान भी क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अब देखो अपन इसमें भाग देंगे ना, m के 5/2/5, तो इसका मान पॉइंटों में कुछ आएगा। तो यहाँ लिख दिया अपन ने, प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार से 2/5वां भाग होगा, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। धनात्मक आया ना मान, माइनस चिन्ह नहीं आया आंसर में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाईं ओर बनता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा, वह आकार कितना होगा। अब यहाँ पे आपको उत्तर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे कि इसे समझेंगे कौन सा दर्पण है। कि वस्तु तो रख दी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये तो आया अपना u का मान, इसका मान आया u का, तो ये तो माइनस में लिख देंगे अपन। अब फोकस दूरी दी है अपन को 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये धनात्मक में दी है अपन को, किस में दी है, धनात्मक में दी है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ, उत्तल दर्पण। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। ठीक है, तो अब अपन को वैसे तो पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस कंडीशन में, F और P के बीच में। तो यहाँ फोकस दूरी जो 25 सेंटीमीटर से पहले पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन अपन निकाल के बताएंगे। और आकार कितना होगा, आकार छोटा ही होगा, तो अपन इसको फार्मूले से निकालेंगे। देखो
u का मान दे दिया, f का मान दे दिया, v का, इनका निकालेंगे। एक सेकेंड, अपन ने फार्मूला रख दिया, फिर अपन इसमें मान रखेंगे कि 1/25 और इसको पक्षांतरण किया, -1/-50 बराबर 1/u। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लिख दिया बराबर 1/v। 1/v इधर रख दिया, 1/25 प्लस 1/50। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे तो आएगा 50। ठीक है, तो 50 में 25 का भाग देंगे तो 2 आ गया, और 50 में 50 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 3/50। तो ये v 1/v है, v निकालेंगे, खाली v निकालेंगे तो अपन इसको उलट देंगे कि 50/3 कर देंगे। ठीक है, तो 50/3 करेंगे तो अपना उत्तर आएगा ये कि प्रतिबिंब बनेगा 16.66, मतलब 16 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे, 0.6 का मतलब है ना, जो मुख्य अक्ष पे जो दूरी है ना, ये 16 सेंटीमीटर से कुछ आगे प्रतिबिंब बनेगा अपना। और अब अपन हम निकालेंगे इसमें m का मान और प्रकृति बताएंगे साइज बता के। तो ये सूत्र लगा देंगे, -v/u, तो माइनस को चिन्ह लगा दिया पहले, और v का मान प्लस में है 16.66 या 16.6, और u का मान है -50। तो माइनस माइनस कट गया। अब इसमें भाग दे देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बिंदु आ जाएगी नीचे, और इसमें अपन भाग देंगे मतलब 1666 में 5000 का, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, 0.33। मतलब इतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का आकार है उससे बहुत ही छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से 0.33 भाग होगा, छोटा होगा। और धनात्मक का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दर्पण की दाईं ओर और आभासी ओर सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करिए।